हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है। टॉपिक डिस्काउंट पार्ट 2 को लेकर के आइए। आज बात करते हैं हम लोग थोड़े से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को लेकर के। और हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्वागत है आपका देव मैथ्स अकेडमी में। और हाँ, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करते रहिएगा। चलिए, तो बात करते हैं आज के हम लोग पहले क्वेश्चन से। जैसे कि पहला क्वेश्चन कह रहा है, द मार्क प्राइस ऑफ अ वॉच इज 800 रुपीज़। ठीक है, अ शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, है ना। एंड सेल द वॉच एट 612। इफ फर्स्ट डिस्काउंट वाज 10%, सो फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट परसेंट। तो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें, अपने क्वेश्चन को लेकर अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, तो एक बात बताओ, कितने रुपए है भैया? MRP 800 रुपये। कह रहा है कि MRP उसका 800 रुपये है। पहला डिस्काउंट अगर आपने 10% दिया है, ठीक है, फिर एक डिस्काउंट और दिया जिसके बाद उसे 612 रुपये में बेचा है। बताओ उसका सेकेंड डिस्काउंट कितना परसेंट? तो पहला 800 रुपये पर कितना डिस्काउंट दे दिया आपने? 10%। 10% डिस्काउंट कितना दे दिया? 80 रुपीज़। 80 रुपीज़ अगर डिस्काउंट दे दिया तो कितने में बेचा? 720 रुपये में। लेकिन 720 में नहीं बेच रहे हैं, फिर से हम एक और डिस्काउंट दे रहे हैं जिसके बाद हम बेच रहे हैं उसे 612 रुपये में। तो कितना डिस्काउंट दे दिया यहाँ पर? अगर हम 612 रुपये की अगर बात करते हैं तो यहाँ डिस्काउंट कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा? 8 और 11 में से, मतलब 2 में से, अब यहाँ पर चूँकि एक इसको कैरी किया तो 1 में से 1 जाएगा 0 और कितना 1। 108 का डिस्काउंट दिया किससे? 720 रुपये से। तो 108 इस 720 का कितना परसेंट हो गया? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कितना हो जाएगा? 12 9 जा, और ये कितना हो जाएगा? 12 6 जा, मतलब 60 जा। 12 9 जा 108 और 12 6 जा 72, है ना। तो यहाँ पर 0 से 0 क्या हो जाएगा? फिर से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा? देखो 9/6, मतलब अब यहाँ से हम कट कर सकते हैं तो कितना? 90/6, मतलब कितना आ जाएगा? 15%। तो कितना डिस्काउंट आ जाएगा हमारा? 15%। तो आई थिंक सो क्लियर सब लोग, है ना। एक और क्वेश्चन इसी टाइप के देख लेते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एन आर्टिकल इज लिस्टेड एट 900 एंड 2 सक्सेस डिस्काउंट ऑफ कितना? 8%। 8% आर गिवन ऑन इट। पहला डिस्काउंट 8% है, दूसरा डिस्काउंट कितना परसेंट है? फिर से 8% है। ठीक है, अच्छा आगे क्या करें? मुझसे आगे कह रहा है कि भाई हाउ मच वुड द सेलर गेन और लॉस इफ़ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट 16%। पहले 8% के 2 डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब क्या कह रहा है भाई कि 16% के एक डिस्काउंट दे दिया जाता है। ठीक है, तो बताओ उसे फ़ायदा होगा कि लॉस होगा? तो पहले तो ये चेक कर लो भाई, क्या पहला डिस्काउंट अगर X% है, दूसरा डिस्काउंट अगर Y% है, तो नेट डिस्काउंट कितना हो जाता है? X + Y माइनस XY/100। यहाँ से हम लोग रख देते हैं तो कितना? 8%। 8% माइनस 8/100 कितना? तो 16 माइनस कितना? 0.64 अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ गया? यहाँ पर अगर डिफरेंस देखा जाए तो 0.64 का ही तो डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर, है ना। भाई 16 की जगह पर उसने कितना दे दिया? 15.36 में, ना। तो 0.64 का डिफरेंस आ रहा है कितने रुपए पे? 900 पे। तो 900 का कितना निकाल हम लोग? 0.64% निकाल लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये तो डिफरेंस आ रहा है। देखो ओवरऑल यही डिफरेंस आएगा हमारा। तो एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 9 4 जा 36, 9 6 जा 54, 3 57। कितने डिजिट पॉइंट लगा? 2 डिजिट पे। तो कितना आ जाएगा? 5.76 रुपीज़ का क्या हो रहा है? उसे फ़ायदा होगा, शॉपकीपर को फ़ायदा होगा, क्योंकि इतना कम डिस्काउंट देना पड़ रहा है ना उसे। तो कह रहा है इफ़ ही गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट 16% इंस्टीड ऑफ 2 डिस्काउंट्स। तो अब यहाँ पर उसे क्या हो रहा है? लॉस हो जाएगा। क्यों? अगर हम शॉपकीपर की बात करेंगे तो उसे लॉस होगा, क्योंकि उसने 16% डिस्काउंट दिया है ना। क्यों? वैसे इसको कितना पड़ता? ऐसे अगर देखा जाए तो उसको 15.36 पड़ रहा है। ठीक है, और ओवरऑल कितना पड़ रहा है उसे? अब 16%। तो कितने का लॉस हो रहा है उसे? तो लॉस होगा कितने का? 5.76 का। तो लॉस हुआ 5.76 का। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग? ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द मार्क प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹16,000। अच्छा क्वेश्चन है, सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट इट इज सोल्ड फॉर ₹11,400। इफ फर्स्ट डिस्काउंट वॉज कितना? फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? 5% है। तो बताओ सेकेंड डिस्काउंट। तो ठीक पिछला क्वेश्चन हो गया। देखो कैसे, इसके ठीक पिछला क्वेश्चन इन द सेंस पहला क्वेश्चन जो आज का मैंने कराया है,
पहला डिस्काउंट 5% का दिया, 5% का डिस्काउंट दिया मतलब कितना डिस्काउंट दे दिया मैंने, 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। ठीक, अब 800 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, इसे कितने में बेचा, 15,200 रुपये में सेल किया मैंने इसको। कह रहा है कि एक और डिस्काउंट देते हैं, जिसके बाद इसे कितने में बेचते हैं, 11,400 रुपये में बेचते हैं। अब अगर इसको 11,400 रुपये में बेचते हैं तो अब डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग, माइनस कर दो जरा, है ना, तो जरा माइनस करो कितना, 00। ये डिस्काउंट चूँकि यहीं अभी डिस्काउंट इसी भी दे रहा है, इसका काम खत्म, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो यहाँ पर 00, अब 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। अब यहाँ पर कितना बचा, अब यहाँ पर बचा कितना, 14, 14 में 11 गया 3, 3800 का डिस्काउंट दे दिया हमने। कितने में दिया, 15,200 पे। ठीक है, तो 15,200 इस 3800 का कितना परसेंट, 20 से 20 कैंसिल, 19 2 जा 19, 8 जा 2, 4 जा कितना, कट कर दो, कितना आ जाएगा, 25%। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा, 4th ऑप्शन हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये सीजीएल प्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अ बाइसिकल मार्क्ड एट 2000 is sold with the two successive discount of 20% and 10%, and an additional discount of 5% is offered for cash payment. The selling price of the bicycle is, cash payment is इतना। तो पहला डिस्काउंट कितना दे रहा है, पहला डिस्काउंट 20% दे रहा है, फिर एक और डिस्काउंट दे रहा है 10%। अगर कैश पेमेंट करेगा तो एक और डिस्काउंट मिल जाएगा 5% का। तो हम ये कर सकते हैं कि 2,000 रुपये में पहला डिस्काउंट कितना परसेंट, डायरेक्ट करो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। 20% डिस्काउंट देते तो 80% पे सेल करेंगे, है ना। फिर कह रहा है 10% डिस्काउंट देंगे तो कितने में सेल करेंगे, 90% पे। कह रहा है हम एक और डिस्काउंट दे देंगे, कितना, 5% तो कितने में सेल करेंगे, 95% पे सेल करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 4 5 0 कैंसिल, कितना, 19, कितना, 20। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग आ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो कितना, 25 ज़ा 100, यहाँ से 2 0 और कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आप इनका मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई इसका 19 9 जा, या हम ये कह सकते हैं 19 9 जा 171 इंटू 80। ठीक है, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, और हाँ एक 0 से 0 कैंसिल भी हो जाएगा, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, सिर्फ 8। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो तो 8 1 जा 8 7 जा 56, 8 1 जा 8 5 13, 13 68। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। आई थिंक सो क्लियर। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 5000। ठीक है, एक आर्टिकल का जो मार्क है वो कितना रुपया है, 5000 है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है मुझसे, आगे कह रहा है क्वेश्चन पे कि द शॉपकीपर अलाउज सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ X%, Y% एंड Z%। द नेट सेलिंग प्राइस इज, अब देखो नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो जैसे भी हम क्या लिख रहे थे, जैसे मान लो 5,000 रुपये है थोड़ी देर के लिए ना, तो अब देखो समझो 5,000 रुपये का अगर हम बात करते हैं तो पहला डिस्काउंट X% है तो X माइनस 100 हो जाएगा, दूसरा डिस्काउंट कितना है 100 माइनस Y हो जाएगा, तीसरा डिस्काउंट कितना 100 माइनस Z हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग क्लियर हो गए। तो अब 2 0 से ये 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 52 जा, है ना, कितना आ जाएगा, 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z अपॉन कितना, 200। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, इस तरह से देखा जाए तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹200। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ऑन परचेस ऑफ वन आइटम डिस्काउंट इज 5%। एक आइटम पे 5% डिस्काउंट है, 2 आइटम पे 14% डिस्काउंट है। अगर 3 आइटम खरीदता है तो कितना, तो सीधा सीधा अगर मार्क प्राइस सेम है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, एक का 5% निकाल लो, तो एक का 5% कितना हो जाएगा, 5%, प्लस फिर कह रहा है 2 का 14%, तो एक का 14%, 2 का कितना हो जाएगा 28%, 28% डायरेक्ट कर दो। अपॉन में कितना, कितने आइटम हो गए, 3 से डिवाइड कर दो, तो हमारा जो कह रहा है इफेक्टिव डिस्काउंट है वो निकल आएगा कितना, 33% अपॉन 3, 28 पास 33 हो जाएगा, चूँकि डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा, 11% आ जाएगा आंसर। कितना परसेंट आ जाएगा, 11% वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन a discount of 30% and 2 successive discount of 20% and 10% on mark price of an article is rupees कितना, 144। the mark price of an article is, ये मुझसे पूछा रहा, तो CGL टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन होगा ये। तो चलो भाई क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर।
ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पहला डिस्काउंट कितना परसेंट है, 30% है ना। और दो, फिर इसका में कह रहा है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर देखो पहला तो हमारा 30% हो गया, कह रहा है कि 2 अगर सक्सेसिव डिस्काउंट 20% और 10% दिए जाते हैं तो जो मार्क प्राइस का डिफरेंस है ना, वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है 144। तो अब एक बात बताओ, पहला डिस्काउंट 20%, दूसरा डिस्काउंट 10%, तो नेट डिस्काउंट निकाल लें यहाँ से, फार्मूला पता ही है आपको, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 20 10 30, 30 में 2 चला जाएगा, 28%। पहला डिस्काउंट है 30%, दूसरा डिस्काउंट है 28%, दोनों का डिफरेंस कितना परसेंट आएगा, 2% आ जाएगा, है ना। 2% अगर कितना है 144 है, तो मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो मार्क प्राइस हमने 100% लेट किया है यहाँ पर, मान लो तभी तो 2% लिया, तो कह रहा है 100% कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 72। तो आंसर कितना आ जाएगा 72 100 रुपीज़ आ जाएगा। क्लियर हम लोग, है ना। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन हम अपने देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है कि आनंद मार्क्स अप द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाय 50%, ठीक है, एंड देन अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20%, सेल्स इट टू बालाजी, ठीक है। आनंद ने क्या किया, मार्क्स पर कितना बढ़ा दिया आर्टिकल का 50% और उस पर 20% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद किसको बेच दिया, बालाजी को। बालाजी सेल्स इट फॉर 20 मोर, कितना रुपए मोर में बेचते हैं, 20 रुपये अधिक में बेचते हैं। और जो कि क्या है, दिस एसपीज 30%, और कह रहा है कि देन व्हाट ही परचेस्ड फॉर, कितने में उन्होंने खरीदा होगा, यदि कह रहा है एसपीज 30% मोर देन द ओरिजिनल सीपी, ओरिजिनल सीपी से कितना अधिक हो गया, 30% अधिक हो गया, देन फाइंड द बालाजी प्रॉफिट परसेंट इज, बालाजी का प्रॉफिट परसेंट मुझे बताना है। तो एक बात बताओ भाई, मान लो थोड़ी देर के लिए सीपी कितना है 100%, ठीक है, कह रहा बढ़ा दिया कितना 50%, तो कितना मार्क प्राइस हो गया, 150% हो गया। डिस्काउंट ऑफ 20%, अब उन्होंने कितना डिस्काउंट दे दिया भाई, 20% डिस्काउंट दे दिया, तो 150 का 20% कितना हो जाएगा, 30 डिस्काउंट, कितने में सेल किया उन्होंने, 120% में सेल कर दिया। अब कह रहा है कि 20 रुपये अधिक में बेचते हैं, 20 रुपये अधिक में बेचते हैं तो वही कितने में बिकता है, ये कह रहा है 30% मोर देन द ओरिजिनल प्राइस, तो 30% मोर ओरिजिनल प्राइस कितना हो जाएगा, 130% हो जाएगा। डिफरेंस कितने का आ गया, 10% का। अब 10% जो है वो कितना है, 20 रुपये है ना। 10% अगर 20 रुपये है, अब एक बात बताओ, कह रहा है कि बालाजी को कितने का फ़ायदा हुआ, तो एक बात बताओ यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, यहाँ जो डिफरेंस आया है, बालाजी चूँकि 120 में खरीदे थे, बालाजी तो 120 में खरीदे थे ना, तो अब डायरेक्ट कर सकते हो, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी वैसे भी। कैसे, बालाजी को तो यहाँ तो 10 का फ़ायदा हो रहा है ना, और 10 का फ़ायदा किससे हो रहा है, 120 से, तो 10 120 का कितना परसेंट हुआ, है ना। तो अगर देखें कितना, 1/12 का 100% कितना आ जाएगा, 8.33% हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि 20 मोर देन द व्हाट ही परचेस्ड, जितने उन्होंने खरीदा उससे 20 रुपये अधिक में बेचा, ये अंतर आगे 20 रुपये देखो, है ना। कह रहा है कि जो कि क्या है भाई, ओरिजिनल प्राइस का 30% अधिक है, ओरिजिनल प्राइस से 30% अधिक हो गया, ये भी क्लियर हो गया। तो डिफरेंस कितना गया, 10% का। अब 10 ऐसे भी निकाल सकते हो कि भाई 10% अगर हमारा कितना है, 20 है, तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो, है ना। तो 30% कितना हो जाएगा भाई, यहाँ तक ले आओ, तो 30 भाई इनके बीच का अंतर कितना बेटा, 20 रुपये का, है ना। तो 20 का फ़ायदा हो रहा है उसे, लेकिन खरीदा कितने में था बालाजी ने। अगर बालाजी का प्रॉफिट पूछा जाए, बालाजी ने खरीदा था 20% मोर पे इसके, तो इसका 20% मोर कितना हो जाएगा, 240। तो 240 इस 20 का कितना परसेंट हो जाएगा, ऐसे भी देख सकते हो, तब भी आंसर कितना आ जाएगा, 8.33% आ जाएगा। तो कोई फ़ायदा नहीं इतना लेंदी करने का, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लो इसी टाइप से। क्वेश्चन जैसे हम पढ़ रहे हैं, तो क्वेश्चन में क्या करें कि आफ्टर सेलिंग 15 आर्टिकल्स, 1 आर्टिकल इज गिवन एज फ्री, 1 आर्टिकल इज गिवन एज फ्री, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करा है, एंड आई ऑल्सो गिवन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 4%, और एक साथ में 4% का डिस्काउंट भी दिया जाता है। एंड ऑल्सो सेलर गेट अ प्रॉफिट ऑफ 35%, सो फाइंड द रेशियो ऑफ CP टू MRP। देखो समझो, CP टू MRP का रेशियो मुझसे पूछा गया, किसका रेशियो पूछा गया, CP टू MRP का। तो एक बात बताओ, 15 की खरीद पर एक बिल्कुल फ्री है ना, तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। तो अब यहाँ पर ये तो खरीदा, ये तो पैसा पे किया, तो CP काम करेगा, ये MRP काम करेगा। तो 1/16 का कितना परसेंट हुआ, 1/16 का हुआ कितना परसेंट, 6.25%। पहला डिस्काउंट आ गया, दूसरा डिस्काउंट आ जाएगा आपका
4% आ जाएगा। अब अगर हमसे बात करें नेट डिस्काउंट परसेंट तो कितना आ जाएगा 6.25 प्लस 4% माइनस 6.25% गुणा 4/100। ठीक है, तो 6.25% प्लस 4 माइनस कितना हो जाएगा 25/100 मल्टीप्लाई करो 25/100 मतलब 0.25। ठीक है, ये तो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा नेट डिस्काउंट 10% आ जाएगा। अब फार्मूला पहले वीडियो हमने बताया था कि MRP और CP के रिलेटेड फार्मूला उसी फार्मूले पे इसको रख दो। तो 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट आ जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितने का हो रहा है मुझे 35% का, तो कितना हो जाएगा 135। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग 10%, कितना हो गया 90। रेशियो बना लो कितना 45 3 जा और 45 2 जा, तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये तो MRP और CP का रेशियो है, चूँकि हमसे पूछा रहा CP एंड MRP का रेशियो, तो पलट दो भाई। तो CP और MRP का रेशियो कितना हो जाएगा 2:3। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। आई थिंक सो क्लियर है ना। चलो अब इसको एक तरीके से और हम लोग देख सकते हैं भाई, उसको भी देख लो, इतना लेंदी क्यों करें हम लोग, है ना। चलिए तो देख रहे हैं क्वेश्चन को हम लोग क्या करें भाई कि अगर 15 की खरीद पर एक फ्री तो कितना हुआ 16 है। अब देखो 16 MRP हो गया 15 CP हो गया जैसे मैंने लिखा था। तो MRP CP 16 15। अच्छा प्रॉफिट कितना है भाई 35%, 35 कर दो। डिस्काउंट कितना दे रहे हैं हम लोग 4%, 4 तो 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, है ना। अच्छा चूँकि अब ये तो परसेंट है यहाँ पर भी, तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, ये मल्टीप्लाई किसके साथ होगा इनके साथ। तो 15 MRP 16 CP बराबर 135/96 आ जाएगा। ठीक है, तो 16 6 जा 15 9 जा, रेशियो बना लो कितना 3 और 2 का। लेकिन किसका पूछा रहा है, पलट दो CP और क्या हो जाएगा MRP हो जाएगा। कितना रेशियो आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। तो ऐसे भी हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा हम लोग कह रहा है कि सेलिंग ऑफ 9 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, है ना, एंड प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल्स। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 9 क्या कह रहा है भाई 9 SP इक्वल कितना 12 CP। तो हम CP और SP का रेशियो की अगर चर्चा करें तो कितना CP अपॉन SP और कितना हो जाएगा 9/12। तो यहाँ से CP और SP और MRP का रेशियो बना लो, तो कितना रेशियो बन जाएगा 3 और 4 का, 3 और 4 का रेशियो बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई हमें। चलिए कह रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 5 आर्टिकल इज इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ 10 आर्टिकल्स। मतलब 5 आर्टिकल का जो प्रॉफिट है वो 10 आर्टिकल के डिस्काउंट के बराबर है। तो प्रॉफिट कितने निकल रहा मेरा 1 का निकल रहा, चाहे यहाँ से देख लो। एक का तो एक आर्टिकल पे 1 का प्रॉफिट, 5 पे 5 का बराबर कितना 10 डिस्काउंट। तो एक डिस्काउंट बराबर कितना आ जाएगा 0.5। तो एक डिस्काउंट हम देते हैं तो कितना हो जाता है 0.5। एक डिस्काउंट अगर 0.5 है 0.5 का डिस्काउंट देते हैं तो 4 में बेचते हैं, इसका मतलब हम MRP कितना रहा होगा 4.5 का। ठीक, अब यहाँ से निकालो पहले तो प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, किससे हो रहा है 3 से। 1 इस 3 का कितना परसेंट हुआ, तो 33.33% हुआ। ठीक, प्रॉफिट आ गया। अब निकालो डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितने का हो रहा है 0.5 का हो रहा है, किस पे हो रहा है MRP पे। 4.5 का कितना परसेंट हुआ, तो इससे हम कट करेंगे तो 9 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा ये 9 1 जा 9 मतलब 11.11% आ जाएगा। तो डिस्काउंट हो गया 11 अब इनका जरा डिफरेंस पूछा गया, डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना आ जाएगा 22.22%। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक से भी क्लियर हो गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब तक हमारे चैनल देव मैथ्स एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है तो जरूर करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक